यूजीसी बिल को आप समर्थन में हैं या फिर नहीं, विरोध? हम तो समर्थन में नहीं है भैया। ठीक है, क्यों नहीं समर्थन में है? मतलब पिछले वर्ग के लोग तो बोल रहे हैं कि ये मतलब भेदभाव हटाया जा रहा है, समाज को निचले वर्ग के लोगों को उठाया जा रहा है। क्या लगता है स्टूडेंटों को मतलब बांटा जा रहा है? हाँ, निश्चित तौर पर। राजनीतिक मतलब क्या? हाँ, इसमें राजनीतिक घुसेड़ दिया गया है। तो लंगड़ा को पहले आप इलाज उलाज कराइएगा सही से, उसके बाद उतना चलेगा तब ना बराबरी होगा। वो पहले आपको साफ तौर पर कहना है कि पहले बराबरी में लाया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ाया जाए। हाँ कि जो लगाए आरोप अगर मान लीजिए कि गलत साबित हो गया तो लेकिन जिसके ऊपर आप उसका तो करियर खत्म हो गया। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, इस वक्त मेरा मौजूदगी पटना एनआईटी घाट पे है और यूजीसी बिल को लेकर काफ़ी स्टूडेंटों में विवाद छिड़ा हुआ है। तमाम सारी बात है। हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट हैं यहाँ पे घूमने की मकसद से आए हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम फैज़ान हुआ। यूजीसी बिल को लेकर क्या कहिएगा? भैया, यूजीसी एक्चुअली आपको मेरे हिसाब से तो डिस्क्रिमिनेशन को ही बढ़ावा दे रहा है। जैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है यूजीसी को लेकर के जनरल कैटेगरी को ही बेसिकली नुकसान है। अब आपको क्या है कि SC ST OBC रिजर्वेशन हो चुका है, बट क्या है ना कि कास्ट के बेस पर आप रिजर्वेशन देना भी सही नहीं। आपको इससे क्या होता है कि मेरिट को, अब जैसे कि कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, कट ऑफ के हिसाब से आपको नंबर ना ले करके आ पाया, बट SC SC का बच्चा है तो अब आपको जैसे अब IIT के लिए हो गया तो अब आपको मान लीजिए कि 30-32 नंबर लेकर के ही IIT में आपको उसको एडमिशन मिल गया है ना। बट फैक्चुअल क्या है ना कि अब आप फाइनल ईयर तक जा कर के देखेगा ना IITs में या NITs में या इवन एम्स में, तो क्या होता है कि जितने SC ST के बच्चे हैं आधी सीट बर्बाद हो जाती है। ठीक है, मतलब जितने बच्चे हैं ना क्वालिफाई फाइनल ईयर तक, मतलब बहुत कम ही होता है कि आदमी फाइनल ईयर पास करके निकल पाता है कि पास नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन रहता है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन रहता है, उस हिसाब से आपको उन लोग कोप अप नहीं कर पाता है। तो अब यहाँ पर जो बच्चा मान लीजिए कि जनरल का आपको अगर मान लीजिए 100 नंबर का एग्जामिनेशन है, अब जनरल के लिए आपको पासिंग मार्क्स हो गया 50 नंबर, है ना। अब जनरल का बच्चा 50 नंबर ला करके एग्ज़ाम दे रहा है, क्वालिफाई किया। अब आपको कोई रिजर्वेशन के बेसिस पे एडमिशन हुआ है, वो 28 नंबर ला करके निकाल लिया। अब हम आपको OBC में हो गए, ठीक है, हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे तो हमने गेट दिया, है ना, तो मेरा भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। अगर हम OBC या SC ST होते तो मेरा भी निकल जाता। अब जनरल होते तो पॉसिबल नहीं था। तो मेरे हिसाब से यूजीसी कम्प्लीटली डिस्क्रिमिनेशन को ही बढ़ावा दे रहा है। मेरा हिसाब है कि भैया आप मेरिट के बेसिस पर ही एडमिशन होना चाहिए। यहाँ पर कोई SC ST, हाँ मतलब ये है कि आप पिछड़े वर्ग को आप एक तरीके से क्या है ना कि आप ग्रास रूट लेवल से एजुकेशन पे आप काम करिए कि आप प्राइमरी से लेकर के स्कूलिंग तक उन लोगों का स्कूलिंग हो। ठीक है, पढ़ाना क्या है। आप एक शब्द में पहले बताइए भैया कि यूजीसी बिल को आप समर्थन में हैं या फिर विरोध? हम तो समर्थन में नहीं है भैया। ठीक है, क्यों नहीं समर्थन में? मतलब पिछले वर्ग के लोग तो बोल रहे हैं कि ये मतलब भेदभाव हटाया जा रहा है, समाज को निचले वर्ग के लोगों को उठाया जा रहा है। उठाना समाज, देखिए अब उठाया जा रहा है, उनके अकॉर्डिंग तो उठाया जा रहा है। हम भी आपको रिजर्वेशन पे ही हैं, बट हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। अब 100 बच्चा दे रहा है, एक क्लास में 100 बच्चा है या सरकारी स्कूल में 100 बच्चा है, ठीक है, कोई SC ST का है, कोई OBC का है, OBC 1 का है, EBC है, बैकवर्ड क्लास हो गया इकोनॉमिकली, देन जनरल हो गया, है ना। अब 100 बच्चा है, एक एग्ज़ाम हुआ तो एक पासिंग मार्क्स है। अब जो उस पासिंग मार्क्स को ऑब्टेन किया, पासिंग मार्क्स को पास करके अगर एडमिशन हो रहा है देन वो उसको ही एलिजिबल होना चाहिए, ना कि अब भैया हम पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, करिए ना, आपको मना कौन कर रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरिट को ही बढ़ावा देना चाहिए, नॉलेज को ही आगे बढ़ाना। बिल्कुल। अब कोई बच्चा घिसा है पूरी ज़िंदगी, ठीक है, अब पूरी ज़िंदगी घिसने के बाद 2 नंबर से उसको एडमिशन ना मिल पाया, UPSC ना निकले, इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं निकले, गेट ना निकले, 2 नंबर 3 नंबर से छूट गया। अब कोई मान लीजिए 48 नंबर पे 50 नंबर चाहिए, 48 नंबर ला करके नहीं निकला उसका, और जो बैकवर्ड क्लास से है 28 नंबर पे उसको एडमिशन मिल गया। तो आपके अकॉर्डिंग ये मतलब वैलिड है? मेरे हिसाब से तो नहीं है भैया। हम भी मतलब इस चीज़ के अगेंस्ट है। आपको अगर बैकवर्ड क्लास को बढ़ावा देना है तो बैकवर्ड क्लास को बढ़ावा देने के लिए आप एजुकेशन पे काम करिए, आप रोज़गार पे काम करिए। सो आई एम कम्प्लीटली अपोज। ठीक है, हम इस चीज़ के फेवर में नहीं है यूजीसी के। अच्छा, यूजीसी बिल को लेकर मतलब क्या कहेंगे? मतलब कि ये जो मतलब स्टूडेंट के साथ किया जा रहा है, समर्थन में है या फिर विरोध में? हम विरोध में हैं। ठीक, क्यों विरोध में है? मतलब हम ये पर्सनल व्यक्तिगत समस्या है इसलिए नहीं बोल सकते हैं। ये तो मतलब बताया जा रहा है कि समाज
देखिए काफ़ी स्टूडेंट हैं, बात करेंगे। भैया यूजीसी बिल को लेकर क्या कहेंगे, समर्थन में है या फिर विरोध में है? ये जो स्टूडेंट के लिए मतलब आरक्षण दिया जा रहा है उसमें विरोध है कि समर्थन में है? समर्थन में ही है। समर्थन में है, क्यों समर्थन में है? देखिए बोलने चाहता है सब कोई लेकिन बोल नहीं पाते हैं। अंकल कुछ बोलेंगे, यूजीसी बिल को लेकर कुछ बोलेंगे? अरे एकदम गलत है। गलत है? हाँ, कुछ तो बोल रहे हैं निम्न वर्ग के लोगों की मतलब जातिवाद हटाया जा ठीक रहा है। है, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। जैसे कोई भी किसी पर आरोप लगा देगा, लेकिन हो सके किसी आप भावना से आप प्रभावित होकर के या पीड़ित होकर के लगा दिए, लेकिन जो लगाए उसको भी कम से कम कुछ उस पर पेनाल्टी कुछ होना चाहिए। ऐसी पेनाल्टी हो 10,000 20,000 की, उसकी क्षमता देख करके कि दूसरा तीसरा सोचे। लेकिन एक बारगी आप जिस तरह से आप इसको कर रहे हैं, ला रहे हैं, तो उसका कहीं ना मतलब है कि तो वोट बैंक की पॉलिसी हो गई कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि 90% वाला या 85% वाला आप इसको पकड़ लिए सीधे से, तो ये तो ठीक नहीं ना है। क्या लगता है स्टूडेंटों को मतलब बांटा जा रहा है? हाँ, निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर राजनीतिक मतलब क्या? हाँ, इसमें राजनीति घुसेड़ दिया गया है। चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि जो लगाए आरोप, अगर मान लीजिए कि गलत साबित हो गया तो, लेकिन जिसके ऊपर आप उसका तो करियर खत्म हो गया। लेकिन चाचा कुछ लोग बोल रहे हैं कि निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनसे बराबरी में लाना चाह रहे हैं, मतलब बराबरी में मेरिट के आधार पर लाएंगे ना कि सब आरोप प्रत्यारोप के आधार पर। मेरिट का आधार पर लाना है। मेरिट के आधार पर ना, जैसे आप कहा जाता है 30% 40%, एक आदमी बहुत मैंने मान लीजिए 90 100 या 99 स्कोर कर रहा है, तो उसको कैसे आप ये करेंगे? ये तो ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। जो भी इस देश का फॉरवर्ड है, मान लीजिए सवर्ण को जिसको कहा जाता है, तो वो तो इतना कैपेबल होंगे। पहले से ही देश में हज़ारों लोग जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं। आखिर अमेरिका में 50 लाख इंडियंस हैं, तो यहीं के अच्छे घर के लोग ही गए होंगे ना। बिल्कुल है ना, तो इसको देखना, चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा भैया यूजीसी बिल को लेकर क्या कहेंगे? यूजीसी बिल को लेकर ये कहना चाहेंगे, अभी यूनिवर्सल ग्रांट कौन सा बिल था, यूजीसी वही ना? अभी वो बिल तो ऐसे ठीक है, अभी तो बड़ा सरकार ऐसे लॉन्च कर रही है उसको, आप लेकिन उसे समर्थन कर रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं? अभी तो हम उसको समर्थन ही कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्टूडेंट में मतलब राजनीति किया जा रहा है, स्टूडेंटों को बांटा जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, मतलब स्वर्ण समाज के लोग। नहीं, भेदभाव क्या किया जाएगा, वो तो जैसे समाज बदलते रहता है उसी अनुसार से बहुत सारा चेंजिंग वगैरह आता ही हो, तो समाज का एक उत्थान का तरीका है। धीरे धीरे जैसे वक्त बदलता है चीज़ें बदलती है, तो बस उसी में से एक ये चीज़ है। ऐसा कोई बात नहीं है किसी को पीछे किया जा रहा है या फिर आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ लोग का कहना में ये भी है कि मेरिट पे मतलब आगे बढ़ाया जाए, स्वर्ण समाज के लोग हो या फिर निम्न वर्ग के लोग हो, मेरिट पे आगे बढ़ाया। हाँ, तो जैसे कि अभी इक्विटी पहले लाना पड़ेगा ना, इक्विटी पे पहले इक्वालिटी से काम नहीं चलता है ना। पहले आदमी को इक्विटी लाना पड़ेगा, उसके बाद ही इक्वालिटी। तब मान लीजिए कि कोई आदमी हाथ पकड़ने के लायक, चलने के लायक नहीं है, कोई लंगड़ा है, तो लंगड़ा को पहले आप इलाज कराइएगा सही से, उसके बाद उतना चलेगा, तब ना बराबरी होगा। वो पहले आपको साफ तौर पर कहना है कि पहले बराबरी में लाया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ाया जाए। हाँ, यही कहना है मेरा। चलिए, तो देख सकते हैं NIT पटना घाट आए हुए थे और काफ़ी छात्र से मिलकर बात करने की कोशिश कर रहे थे। साथ में एक चचा भी थे, चचा से भी बात करने की हम प्रयास कर रहे थे। साफ तौर पे यूजीसी बिल जो 15 जनवरी 2026 में ये बिल लागू किया गया है, उसी को लेकर पूरे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। स्वर्ण समाज के लोग एकदम साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग का कहना यह है कि जातिवाद ही हटाया जा रहा है, स्टूडेंटों के भेदभाव हटाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग साफ विरोध कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी अपनी भी प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।